तुलसी के पौधे के पास भूलकर भी ना रखें ये 4 चीज, वरना मरते दम तक गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पास 5 चीज भूलकर भी ना रखें, वरना आपको कंगाल होने में देर नहीं लगेगी। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी की रोजाना पूजा होती है उसे घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु वास करते हैं, दोनों की कृपा प्राप्ति होती है। इसी कारण तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है वास्तु के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा सही दिशा में लगा हो उसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमारे जीवन पर बुरा असर पड़ने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये क्या गलतियां हम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो तुलसी के पौधे के पास हमें भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप इन चीजों को तुलसी के पास में रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का आवास कर सकती है, धन की बरकत आपके घर से उड़ सकती है, आपके घर में माँ लक्ष्मी रूठ सकती है। कहा जाता है तो उसी के पास भूलकर भी गणेश जी की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है एक बार नदी के किनारे भगवान गणेश ध्यान में थे, तभी वहां से तुलसी निकाली और उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और गणेश जी के सामने उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। गणेश जी ने मना किया जिसके कारण तुलसी रोस्ट हो गई और उन्होंने गणेश जी को 2 शादी का श्राप दे दिया, जिसके कारण तुलसी के पास गणेश जी की मूर्ति नहीं रखी जाती है और न ही गणेश जी को कभी भी तुलसी अर्पित की जाती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। झाड़ू का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो अपने घर के साफ सफाई के लिए करते हैं, इसलिए तुलसी के पास रहते हैं। यदि आप झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता वास करने लगेगी। झाड़ू को हमेशा अपने घर में छुपा कर रखें ताकि बाहर से आने जाने वाले किसी भी सदस्य को झाड़ू ना दिखाई दे। यदि आप घर में झाड़ू को छुपा कर रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपकी झाड़ू ऐसे खुले स्थान पर रखी हुई है जहां से बाहर से आने जाने वाले हर किसी सदस्य की उसे पर नजर पड़ती है तो आपके घर में एक तोड़ने की एक्टिविटी आती है और आपके घर से धन की बरकत भी उड़ जाती है। इसके अलावा जूते चप्पल, कभी भी तुलसी के गमले के पास में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए क्योंकि ऐसा माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जब आप तुलसी के पास में जूते चप्पल रखते या टूटी फूटी झाड़ू रखते हैं तो माँ लक्ष्मी रोस्ट हो जाते हैं और जब माँ लक्ष्मी दुष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए जूते चप्पल आपके घर में कहीं भी तुलसी के पास ना हो या घर में कहीं पर भी बिखरे हुए ना हो, वरना आपका जो राहु है और शनि है ये आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा शिवलिंग, कुछ लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग को रख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए क्योंकि भगवान तुलसी जो है वह शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है, बल्कि तुलसी जो होती है वे भगवान विष्णु को प्रिय है, उनके भोग में वह स्वीकार होती है। इसके अलावा तुलसी का जो पूर्व जन्म का नाम था वह वृंदा था, जो एक जालंधर नाम की रक्षा की पत्नी थी और जालंधर का अत्याचार इतना था कि उसके अत्याचारों से परेशान होकर भगवान शिव ने उसका वध किया, जिसके कारण शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यदि आप इन छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास कर सकते हैं, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास कर सकते हैं। कभी भी कोई भी आपके घर में कूड़ेदान है उसे तुलसी के बनने के पास में भूलकर भी मत रखिए। तुलसी के आसपास गंदगी नहीं होना चाहिए, वहाँ पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आपके घर में धन की बरकत होगी। यदि आपने तुलसी के गमले के पास में गंदगी पड़ी है, जूते चप्पल पड़े हैं तो आपको आर्थिक टांगे का सामना देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज जो तुलसी के पौधे के पास में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर